कायम रखें। आपको मालूम है कि हमारी नीति रही है, जैसे देश में सब लोगों को संग लेके चलने की, उसी तरह से विदेश नीति भी हमारी रही है, एक शांति की नीति। हम किसी से लड़ाई करना चाहते नहीं हैं, न हम तलवार हिलाते हैं, न ऐसे नारे निकालते हैं जिससे किसी को भी बुरा लग सके। लेकिन आपको मालूम है ये क्यों? इसलिए कि हमको मालूम है कि हमारी असली ताकत जनता में है। हमारी असली ताकत है इस देश को मजबूत बनाने में, इसका आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, इसकी समाज स्थिति को सुधारने में, और ये काम इस देश में जोरों से हो रहा है। तो हम न किसी को धमकी देते हैं और न हम किसी की धमकी से डरते हैं। हम और आप अपने दिल में जानते हैं कि ये भारत किसी भी संकट और किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, और जो भी होगा उसका सामना हम करेंगे। आज हम यहाँ जमा हुए हैं भारत माता को अभिनंदन करने। वो भारत माता जिसने हमको जन्म दिया है, वो भारत माता जिसने हमें ऐसी परंपरा दी है कि हम और आप हर एक कठिनाई के बीच में सिर ऊपर करके खड़े रह सकते हैं। हर एक कठिनाई और कष्ट के बीच में हम हिम्मत दिखा सकते हैं, हम पीछे नहीं हटते। तो यही भावना हमारी हमेशा होनी चाहिए, और इसी दृष्टि से हमको हर एक बात को देखना है। यहाँ पे नारे उठते हैं बांग्लादेश के बारे में, वहाँ के बड़े नेता, उनके बारे में। आपको मालूम है कि ये एक ऐसा विषय है कि केवल भारत में नहीं, लेकिन दुनिया में जहाँ भी स्वतंत्रता प्रेमी कोई है, मनुष्य जाति का प्रेमी कोई है, उसका दिल इस समय चुप नहीं रह सकता। लेकिन हर कदम जो उठाते हैं तो उसमें ये देखना है कि उस कदम से हम मजबूत होते हैं कि नहीं, उस कदम से या उस नारे से हम उन लोगों की को मजबूत करते हैं या नहीं। तो जो भी हम कदम उठाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसी दृष्टिकोण से होगा कि हम जहाँ भी कोई स्वतंत्रता के लिए लड़े, जहाँ भी कोई अपने अधिकारों के लिए गरीब आदमी लड़े, जहाँ भी कोई मनुष्य जाति को ऊपर करने के लिए लड़े, तो भारत और भारत की जनता हमेशा उनके साथ रहेगी। ये समय है जब कितना भी बड़ा संकट आए तो हमको और आपको निराश नहीं होना है। पहले मैं तो समझती हूँ कि कभी भी कारण नहीं था निराश होने का, लेकिन आज जब इतनी बार जनता ने ये साबित किया है कि हम सामना कर सकते हैं इन चीजों का, हमको कष्ट होगा, हमको कुर्बानी देनी होगी, लेकिन हम सामना कर सकते हैं और करेंगे। तो ये विश्वास, ये आत्मविश्वास जब हमारे मन में, हमारे हृदय में है, तो कोई कारण नहीं है कि हम भविष्य से डरें। परिवर्तन की धारा तेजी से बह रही है हमारे देश में और सब देशों में, और इस धारा से कोई बचा नहीं रह सकता, सबको अपने लपेट में लेती है। हमारे देश को इस धारा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस धारा के संग संग तैर रहे हैं, बल्कि हम इस धारा को एक दिशा दे रहे हैं। तो हमको मालूम है कि जो भी भविष्य में आए हम उसके लिए तैयार रहेंगे। आज इस शुभ दिन पर जो हमारे नागरिक कष्ट में हैं, चाहे बाढ़ के कारण, चाहे सूखे के कारण, चाहे गरीबी के कारण या दूसरे अन्याय के कारण, उनके संग हमारी पूरी सहानुभूति है। हम उनसे कहते हैं कि हिम्मत रखिए और आप हमारा साथ दीजिए, और हम आपकी मदद करेंगे, और सब मिलके इस प्यारे भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप भारत की जनता, ये तैयार रहने का समय है, कष्ट के लिए तैयार, कठिनाई के लिए तैयार, खतरे के लिए तैयार, जो भी हो उसके लिए तैयार रहना है। भारत की जनता चाहे गरीब रही हो, चाहे अनपढ़, लेकिन एक ऐसा इतिहास हमारा रहा, ऐसे वीरों की भूमि ये रही कि कोई कारण नहीं है कि हम आज
पीछे हटें या हम डरें कि ठीक रास्ते पर हम नहीं चल रहे। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यही जो परंपरा हमारी पुरानी रही, जो नीति हमारी पुरानी रही धर्मनिरपेक्षता की, उस पर हम मजबूत रहें। मैंने आपसे कहा कि हम सब लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन हुए सोवियत संघ से हमने एक संधि की। वो कुछ लोग समझते हैं कि इसके कारण हमारी नीति का परिवर्तन हुआ है। हमारी नीति का परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कि वो नीति हमारे देश के लिए ठीक नीति है। इसलिए नहीं कि कोई पत्थर की लकीर बनाई है और उसको कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इसलिए कि चाहे पहले की हालत थी चाहे आज की हालत है, उसमें भारत जैसे देश के लिए यही नीति ठीक है। और हम देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते सब देश चाहे कबूल करें चाहे नहीं, इस नीति के तरफ वो भी आ रहे हैं। और विशेष करके जो हमारे जैसे देश हैं, उनके लिए तो दूसरी कोई नीति लाभदायक हो ही नहीं सकती। हमारी जो बुनियादी बातें हैं, चाहे हमारी परंपरा में हो चाहे हमारी आजकल की नीति में हो, जो बुनियादी बातें हैं उन पे तो हमको खड़ा रहना है। लेकिन बहुत सी बातें दूसरी जो होती हैं, कभी गलतियां होती हैं, कभी भूल होती है, उनको हमको हिम्मत से कहना है ये भूल हो गई, इसको हम बदलने को तैयार हैं। इसी तरह से कई परिवर्तन हमारी राष्ट्रीय नीति में आए हैं और शायद और करने हों, जिसमें हम और जल्दी और जोरों से अपनी गरीब जनता की सहायता कर सकें, जिसमें वो अपने पैरों पे खड़े हैं और मजबूती से वो और हम इस देश को हर एक तरह से और शक्तिशाली बनाएं। दुनिया के इतिहास में ये हमें सिखाया कि बंदूक की नाली से देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ेगा जब जनता की सेवा होगी, जब जनता मजबूत होगी, जब जनता की राय से देश चलेगा। हम इसी की कोशिश में हैं और आप अपना साथ देंगे। और इस समय चाहे किसी भी दल से हो, चाहे कुछ भी आपकी राजनीतिक विचारधारा हो, ये समय है जब हम सब उठ करके खड़े होकर कहें कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की रक्षा करेंगे, भारत की सीमा की रक्षा, भारत की एकता की रक्षा, भारत की अल्पजातियों की रक्षा, भारत के गरीबों की रक्षा, भारत को हर एक तरह से मजबूत करेंगे। चाहे हमारा निजी लाभ किसी भी नारे से हो, किसी भी कार्य से हो, हम उसको आज भूल जाएंगे और एक ही नारा होगा, वो है भारत निवासी एक हो, भारत निवासी हिम्मत रखो, भारत निवासी आगे बढ़ो। ये विचार अगर लेके हम यहाँ से जाएंगे तो कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई हमको दबा नहीं सकता। तो मेरी बहनों और भाइयों, हमारे आप में से कुछ यहाँ वर्दी में हैं और बहुत से बिना वर्दी के हैं, लेकिन समझिए कि हम और आप सब भारत के सिपाही हैं और हमको निर्णय करना है कि कठिनाई आए तो कठिनाई, खून बहाना हो तो खून बहाएंगे, पसीना बहाना हो तो पसीना बहाएंगे। हम और आप सब आज सिपाही हैं और हम अपने देश की रक्षा में, देश को ऊंचा करने में, मनुष्य जाति को ऊंचा करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि सबसे आगे हम बढ़ेंगे। तो आप सबको फिर इस शुभ दिन की मैं शुभकामनाएं देती हूँ और यही आशा करती हूँ कि एक साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगले साल में बहुत कुछ और करना है। आपके साथ और सहयोग से उसको हम करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मिलके आप सब जय हिंद का नारा बोलिएगा।